वज़ीर आला सिंध कौन बनेगा? पीपल्स पार्टी फैसला ना कर सकी। फरियाल तालपुर का तख्त सिंध पर बैठने से इनकार। मुराद अली शाह पर पार्टी रहनुमाओं का एतराज। बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह का नाम पेश किया। पार्टी रहनुमाओं ने शिकवा किया, मुराद अली शाह मिलते हैं ना ही मसाइल हल करते हैं। कायम अली शाह, नासिर हुसैन शाह, निसार खोड़ू और आगा सिराज दुरानी भी दौड़ में शामिल। अहम रहनुमाओं के इजलास में पहले मरहले में 20 रुकनी काबीना तश्कील देने की तजवीज़। अजरा पिचो, सैयद गनी, शर्जील मेमन, सरदार शाह काबीना का हिस्सा होंगे। यूसुफ बलोच, साजिद जोखियो, जाम खानशोर, मुकेश चावला, हरिराम लाल तैमूर के नामों पर भी गौर। हतमी फैसला आइंदा हफ्ते मुतवक्के। पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। सीनियर रहनुमा शाजिया मरी का भी इंतखाबात पर तहफ्फुज़ात का इजहार। कहा, इलेक्शन नताइज के बाद जमहूरियत और आइन को बचाना चाहते हैं। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट को मजबूत किया। हुकूमत साजी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आपको अगर अपने पसंद के नताइज नहीं मिलते तो आप आग लगा देंगे, आप रोड बंद कर देंगे, आप एम्बुलेंस का रास्ता रोक लेंगे, आप आम आवाम को कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देंगे। दिस इज एक्चुअली अट्रोशियस, ये ज्यादती है। हालात इस तरफ ना ले जाएं जहां जमहूरियत को खतरा हो। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान में ना कोई सरदार है, ना जागीरदाराना कोई डेरा। PTI ने सोशल मीडिया पर RO और DROs के खिलाफ ट्रेंड चलाया। कराची में लैंड माफिया के खिलाफ कोई ट्रेंड क्यों नहीं चलाया? तहरीक-ए-इंसाफ ने प्लानिंग करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया। हुकूमत साजी और सियासी राबतों के लिए MKM मुतहरिक 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में कामरान टिसोरी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। कमेटी मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से हुकूमत साजी और दीगर अमूर पर मुज़ाकरात करेगी। सिंध से PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों का अहम फैसला। नौमुंतखब आज़ाद अरकान असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे। PTI कोर कमेटी के इजलास में फैसला। खुर्रम शेर जमान ने इल्जाम आयद किया, हमारे उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज। PTI कारकुनों की बड़ी तादाद की इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज में शिरकत। सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। जमात इस्लामी की मजलिस शूरा ने सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। सिराजुल हक की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक इलेक्शन में नाकामी सिराजुल हक नहीं, धांधली की वजह से हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हों। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद तकान अब्बासी ने हालिया इलेक्शन को इंतशार का सबब करार दे दिया। कहा, फॉर्म 47 से हार गया। हालिया इलेक्शन से गूगल भी परेशान हो गया। हुकूमत इसकी बनेगी जो समझौता करेगा। शाहिद तकान अब्बासी के खिलाफ PSO में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 20 अप्रैल तक मुलतवी। हमारा बड़ा अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। आप गूगल पे जाए, यकीन करें वो भी बस कर गया कि रिजल्ट क्या है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा आसान हल है कि फॉर्म 47 जो है वो 45 से जीत गया। सिंध में पुरअमन इलेक्शन हुए। निगरां हुकूमत जाने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात अहमद शाह बोले, मंगल को निगरां काबीना का इजलास और बुध को अलविदाई इशाया होगा। रवा माह के आखिर में सिंध असम्बली का इजलास मुतवक्के है। हमारा कोई सामान था ही नहीं, इसलिए बांधने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेयर कराची शहर की रोशनियां बहाल करने के लिए कोशिश। किडनी हिल में 100 किलोवाट के सोलर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। स्ट्रीट लाइट्स भी सोलर से चलाने के लिए तकनीकी जायजा। मुर्तज़ा वहाब का कहना था, सोलर प्लांट से KMC को बिजली के बिलों की अदायगी में बचत होगी। ऐसे सोलर प्लांट दीगर पार्कों में भी लगाए जाएंगे। किडनी हिल पर 2.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। इसको करने के हमारे 2 मकासद थे।
पहला मकसद कि जो क्लीन ग्रीन एनर्जी है उसके हवाले से हम दुनिया भर के सामने ये बता सकें कि क्लाइमेट चेंज के असरात से निमटने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची काम कर रही है, और सिर्फ पौधे लगा के दरख्त लगा के नहीं बल्कि एनर्जी कंपोनेंट के अंदर भी बेहतरी ला के। आप सब वाकिफ हैं कि 62 एकड़ पर मुहित किडनी हिल पार्क पे तकरीबन बल्दिया उज़्मा कराची ने 2.5 लाख से ऊपर पौधे लगाए हैं, जिनमें से 80% पौधे माशाल्लाह दरख्तों में अब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। कराची के अदबी मेले में अदबी नशिस्तें, मेरी धरती मेरे लोग सेशन में मजहर अब्बास, अहमद सलीम, बाबर अयाज और दीगर की शिरकत। पश्तून अदब का हालिया मंजरनामा भी पेश। किताबों के स्टॉल्स पर भी रश लगा रहा। रेस्क्यू जबल 1, जबल 2 में भी स्टॉल सजाया। NED और जामिया कराची के तलबा तालिबात में बैतबाजी का मुकाबला। शायरी पर कलाम शायर बेज़बान शायर की खसूसी नशिस्त। इफ्तिखार आरिफ की किताबों से मोहब्बत, शायरी और किरदार पर गुफ्तगू हुई। इफ्तिखार आरिफ का कहना था कि पूरी जिंदगी में अपना घर नहीं बनाया, किताबों, खुशबू और कपड़ों का शौक था जो मैंने पूरा किया। दानिश्वरों ने कश्मीर जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। कराची के अदबी मेले का दूसरा रोज जनूबी एशिया की सियासत पर मजलिस मुज़ाकरा। तज्ज़ियाकार अकरम सहगल ने कहा, पाकिस्तान ने कश्मीरियों के हक में हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने मसला कश्मीर के हल के लिए पाक भारत बराह रास्त राब्ता नागुज़ीर करार दे दिया। अदबी मेले में मलकाए तरन्नुम नूरजहां की खिदमात पर खसूसी नशिस्त। नाजिया एजाज, सोनिया और अरशद महमूद शरीके गुफ्तगू हुए। असर हाजिर में अरब की शनाख्त के मौजू पर मुकालमा। नदीम फारूक पराचा की किताब की रूनुमाई। किताब कैदी पर उमर शाहिद हामिद और इनाम नदीम ने रोशनी डाली। मरकजी गार्डन में इलेक्शन से जरा हट के पैनल डिस्कशन। जरा खोरू, वसतुल्लाह खान और शाहजेब जिलानी की से हासिल गुफ्तगू। एक्सपो सेंटर कराची में 2 रोज़ा रंगारंग फैमिली फेस्टिवल। बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन सबकी शिरकत। किसी ने मलबूसात खरीदे, किसी की कॉस्मेटिक में दिलचस्पी। हर स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज बना रहा। रमज़ान मुबारक से कबल ही कुछ ने तो रमज़ान शॉपिंग भी कर ली। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और घर की टेंशनों से निकल के यहाँ आके बड़ा अच्छा फील हो रहा है और चीज़ें ली हैं, अच्छी हैं। सिंध की ब्यूरोक्रेसी का अनोखा कारनामा। 19 ग्रेड के रिटायर्ड अफसर को 6.5 साल बाद 20वें ग्रेड में तरक्की दे दी। लियाकत कुरैशी 24 अगस्त 2017 को रिटायर्ड हुए। 8 सितंबर 2014 को 20वें ग्रेड में तरक्की देने की मंजूरी दी गई। ओहदा खाली ना होने की वजह से तरक्की का नोटिफिकेशन रोका गया। रिटायरमेंट के बाद ओहदा खाली होते ही तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंटर बोर्ड नेताज के खिलाफ तलबा और वालिदैन मैदान में। कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। पेपर्स दोबारा चेक किए जाए। तलबा का 2 टोक मुतालबा। कहा, हमें खैराती नंबर नहीं, अपना हक चाहिए। मामला हल ना हुआ तो वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया, बच्चों को जानबूझकर फेल किया गया।